नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आज हम राष्ट्रहित में बात करेंगे भ्रष्टाचार की लागत से बनी उन सड़कों की जिसने पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोगों ने सड़कों की पोल खोली है जहां मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण को लेकर बंदरबाट हो रहा है। ये जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता है। ग्रामीणों का हाथों से सड़क उजाड़ते वीडियो वायरल हुआ है, तो वहीं जगह जगह सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि सड़कें ही गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसको लेकर जिम्मेदार अनजान है। करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कराया जाता है, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और बनाने की का जो तरीका है वो काफी घटिया होता है। सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि 15 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की हीला हवाली के चलते गड्ढा मुक्त सड़कों का योगी का आदेश हवाई हो गया। लिहाजा इस तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों को गड्ढा मुक्त अभियान की सीधी जवाबदेही से जोड़ा गया है। पर हम सालों साल हमारे खेती पड़ते यहाँ पे आगमन रहता है, पर यहाँ पर अभी तक किसी तरीके की रोड सही नहीं किया गया। रोड सही होता है उससे पहले टूट जाता है। आप देख सकते हैं आगे में खाड़ गड्ढे हो रहे हैं। अभी तक कोई सरकारी सुविधा नहीं आ पाई है। गवर्नमेंट का ऐलान था कि 15 नवंबर तक गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा जी और सांसद भोला सिंह जी द्वारा आदेश किया गया था कि सब गड्ढे मुक्त हो जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तो हमारे अहमदगढ़ के आसपास के सभी देख सकते हो, यहाँ पर ना प्रधान के द्वारा और ना किसी के द्वारा कोई वो नहीं करे जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वाहन टूटने का डर है और जो मार्ग 20 या 15 मिनट में पार होना चाहिए था, ये 2 घंटे लग जाते हैं करीब। अच्छा, काफी गड्ढे हो रहे हैं, काफी परेशानियां होती हैं। इस पर वाहन काफी चलता है। अच्छा, जिस समय सरकार बनी थी उस समय ये कहा था सरकार ने कि 15 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है गड्ढा मुक्त हो गई हैं? कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से वादा किया था कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के अधिकारी और मंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों पर गौर नहीं दिया और सड़क यो की तो ही गड्ढे के में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त उस मार्ग पर खड़े हुए हैं जो जनपद बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह हैं और उनका पैतृक गांव है, और इस गांव से करीब 5-6 गांव जुड़े जाते हैं। और देखिए, हमारे कैमरामैन वो तस्वीर दिखाएं, यहाँ गड्ढे की हालत देखते हुए ये साफ साफ कह सकते हैं कि अगर बरसात हो जाए तो ये पता नहीं पड़ता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। और अगर बात करें तो सांसद भोला सिंह का जो गांव है बोईच, वो इसी मार्ग पर पड़ता है, और ये जो संपर्क मार्ग है ये मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम तस्वीरों में कह सकते हैं कि जिस तरह से गड्ढे सड़क पर बने हुए हैं, तो वह एक हैरान कर देने वाली बात है। जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन यूपी के जनपद बुलंदशहर में सड़क पूरी तरह से कहीं ना कहीं टूटी हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सड़कों को और जनपद बुलंदशहर की सड़कों को कब तक गड्ढा मुक्त करा पाएंगे। ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। तो आपने ये के न्यूज रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी है, कितनी अहम और खास हो जाती है जब यही मार्ग सीधा जाता है सांसद के घर तक और इस पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए, जो सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आज 26 तारीख है, 27, 28, 29 और 30, ठीक 3 दिन बाद चौथे दिन डेट जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी 30 नवंबर का दिन। और तब तक आपको गड्ढा मुक्त करना था, जो अधिकारी उनको सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि अभी भी क्या हालात बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्र में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को बताना होगा कि उनके नगर निकाय में कुल कितनी सड़क है और उनकी लंबाई क्या है, कितनी सड़कों का पैचवर्क कराया गया है। साथ ही घोषित करना होगा कि निर्धारित तिथि के बाद उनके नगर निकाय में किसी भी सड़क पर गड्ढा नहीं है। देखिए, बड़ी बातें हैं इसमें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया भी जा रहा है। पहले इसकी समय सीमा 15 नवंबर तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। समझिए, 15 नवंबर तक काम पूरा नहीं हुआ, अब 30 नवंबर कर दिया गया।
मुख्य सचिव ने भी हाल ही में नगर विकास की निर्धारित समय सीमा में युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए थे। गड्ढा मुक्ति अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की खूब फजीहत भी हुई। आपको याद दिला दें कि कई सालों के बाद जब 2017 में सरकार बनी थी बीजेपी की, तो 15 जून का वक्त दिया गया था। उसके बाद नवंबर आ गया, नवंबर का वक्त दे दिया गया भाई। जब 2022 में सरकार बनी, 2022 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो कह दिया गया साफ तौर पे कि 15 नवंबर तक आपको गड्ढा मुक्त करना है। लेकिन साहब गड्ढा मुक्त नहीं हुई, फिर भी टाइम बढ़ा दिया गया, समय सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक बात है, लेकिन अब काउंटडाउन शुरू है उस टाइम का। अब देखना होगा कि 4 दिन के अंदर जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तब क्या कुछ नजर आता है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश प्रदेश सरकार दे चुकी है, लेकिन इसका असर कुशीनगर में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जिले की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। खस्ता हाल सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन स्वामियों का कहना है कि अगर एक दिन भी टैक्स बकाया रह जाए तो वाहन को सीज कर दिया जाता है। टैक्स तो समय से जमा सरकार कराती है, लेकिन सड़कें गड्ढे से भरी पड़ी हैं। इससे गाड़ियों के चक्के, ईंधन सब पर असर पड़ता है। हम वाहन स्वामियों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ता है। इसका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। देखना यह है कि जनपद में अधिकारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कब तक कर देते हैं, या इसी तरह सरकार के दावे हवा हवाई साबित होते हैं और लोग गड्ढा मुक्त सड़कों पर चलने को मजबूर रहते हैं। सर, सरकार के सारे दावे तो झूठ नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ की मुख्य सड़क जो है, यहाँ से NH28 से शुरू हो सड़क है और गोबरही चौराहे तक जो जा रही है, इसका हाल इतना बुरा है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, गांव और नगर के, वो लोग काफी परेशान रहते हैं। आज भी आप इस समय भी देख सकते हैं कि क्या हालात है इस रोड का, और सरकार के सारे दावे फ्लॉप हो रहे हैं। सारे अधिकारी और कर्मचारियों की देन है और ये लोग कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क बनेगा। ये गड्ढा मुक्त सड़क का उपेक्षा हो रहा है। ये देखिए, सरकार के सारे दावे फ्लॉप साबित हो रहे हैं। सड़क की स्थिति यही है कि मान लीजिए यहाँ 1 महीने से दुकानों के सामने पानी लगी हुई है, न कोई नाला है, न कोई सुविधा सरकार से मिल पा रही है। तो ऐसे में कैसे जो है आप लोग जाते आते हैं? मान लीजिए इसी में गिरते पड़ते आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं। सरकार जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी थी तो ये दावे किए गए थे कि यूपी को गड्ढा मुक्त करके देंगे। ये दावा शायद सफल रहा नहीं, कुछ जगहों पे तो मान लीजिए सफल है, लेकिन यहाँ पे नहीं सफल हो पा रहा है। यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी तब यह दावा किया गया था कि प्रदेश में जो भी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करा दिया जाएगा। फिर इसी क्रम में जब प्रदेश में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनती है तब भी दावा यही रहता है कि यूपी को गड्ढा मुक्त सड़कें दी जाएंगी, लेकिन इनका फरमान प्रदेश में फीका नजर आ रहा है। यह आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर को सूबे की सरकार द्वारा यह प्रदेश में दावा किया गया था कि प्रदेश की सभी सड़कें 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन इसी क्रम में जनपद कुशीनगर की सड़कों की बात करें तो जनपद कुशीनगर की सड़कें उसी स्थिति में, बदहाल स्थिति में पड़ी हुई हैं। यहाँ आए दिन सड़कों पर हादसे होते दिख रहे हैं, लेकिन सूबे की सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही। सूबे के सरकार के दावे इस पर फेल होते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के दावे किस तरह अपने दावों पर खरे उतरती है या इनका दावा कहां तक सफल होता है। के न्यूज के साथ SN पांडे, कुशीनगर। तो कुशीनगर की आपने ये रिपोर्ट देखी, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लोग जहां खड़े होकर के बाइट दे रहे थे उसके ठीक पीछे सड़कों में पानी भरा हुआ है। जब सीएम खुद कह रहे हैं कि आप सड़कों को गड्ढा मुक्त कीजिए, लेकिन क्या चल रहा है? क्या 30 नवंबर तक भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा? इस मुद्दे को हम राष्ट्र हित में उठा रहे हैं, क्योंकि अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 नवंबर आज है, 30 नवंबर तक की जो डेडलाइन है वो दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ शासन के निर्देश पर
प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद शुरू की गई है और पीडब्ल्यू विभाग समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यू विभाग की मिलीभगत की वजह से सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्रियों का भी प्रयोग करने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। चंदौली का जिक्र कर लें। चंदौली में 3 महीने पहले 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से सड़क किए गए जो निर्माण किया गया था, सड़क के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला है। सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र के चारी जेवरियाबाद मार्ग पर 6 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क के निर्माण का काम कराया गया था, जहां मरम्मत कार्य के दौरान घटिया सामग्री का प्रयोग होने से कई जगह सड़क धंस चुकी है। बीच बीच में गिट्टियों के उखड़ जाने से गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन करने वाले राहगीरों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जिसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया था और मामले में भ्रष्ट अधिकारियों सहित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तक की मांग की थी। इसमें कितना माल पड़ा है ये देखिए। एक भी गाड़ी नहीं चलती है, रास्ता गाड़ी नहीं चलती है, इसमें केवल किसान चलते हैं। ये हाल है। तो ये हाल है। ये उत्तर प्रदेश है, देख लीजिए। धुन में जेवर पूरा जा रहा है अभी। ये सोचने वाली विचारणीय बात है। देखिए ये लोग वो देखिए शौचालय वाला भी। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा हैं बुलंदशहर से, जो अभी रिपोर्ट दे रहे थे। आपने उनको सुना भी था कि बुलंदशहर की जो खस्ता हाल सड़कें हैं उनका जिक्र कर रहे थे। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ माजिद अरमान है संवाददाता जालौन। सीधा आरोप करना चाहूंगा अनिल मीणा का। सबसे पहले अनिल, क्या कुछ हाल है इस वक्त, ताजा अपडेट दीजिए। अभी क्या युद्ध स्तर पर सड़कों के गड्ढों को भरा जा रहा है, पैच वर्क किया जा रहा है, या जहां नई सड़कों का निर्माण होना है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? ताजा अपडेट दीजिए। प्रभु, ये मोबाइल किसका चला रहा भाई? अनिल, आपको आवाज मिल रही है? शायद अनिल से हमारा संपर्क ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है। इसको ठीक कराया जाए ऑडियो को। हमारे साथ माजिद अरमान है संवाददाता जालौन। सीधा उनका रुख करते हैं। माजिद अरमान, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप जालौन की स्थिति? सड़कें गड्ढा मुक्त होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माजिद अरमान जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त का आदेश दिया गया था, उससे लेके अब तक अगर हम बात करें तो जिले में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे हैं, भारी भारी गड्ढे बने हुए हैं। और गांव के सबसे ज्यादा हालात खराब अगर गांव की बताई जाए तो गांव के जितने भी गड्ढे हैं तो पूर्ण रूप से जो है गड्ढे भरे हुए हैं। और रोड बनाने वाली अगर बात करी जाए तो लगातार लोगों को मिलता है कि रोड बनाए जाएंगे और सोनीकरण होगा, लेकिन हाईवे जो एक्सप्रेस वे बना है, अगर उसकी बात करिए उसको छोड़कर शहर की जितने भी 44-45 रोड है, सारे रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। और हालात ये होते जा रहा है कि गड्ढों जिस तरीके लिपापोती कर अभी जो हाल में आदेश मुख्यमंत्री ने आदेश दिया गया था कि गड्ढा मुक्त 15 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर तारीख बढ़ गई और तारीख बढ़ने के साथ साथ जहां भी इन्होंने गड्ढे बड़े मिट्टी झांक रही है, पपड़ियां उखड़ के जो है डावर की बाहर आ रही है और गिट्टियां बाहर आ रही है, क्योंकि गड्ढे मुक्त नहीं हुए बल्कि खतरा और उसमें नजर आने लगा है। लगातार जिस तरीके से गड्ढा मुक्त लेकर आदेश दिए जा रहे हैं, सख्त आदेश मुख्यमंत्री जी के हैं कि गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश भर में हो। लेकिन जालौन की अगर हम बात करें तो जालौन में तकरीबन 17 लाख की आबादी है और 540 से ज्यादा यहाँ पर गाँव है। यहाँ पर प्रधान है जिन्होंने 200 ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने गड्ढे को लेकर एप्लीकेशन दी थी, लोगों से आला अधिकारियों से गड्ढे मुक्त बात करी थी, लेकिन हालात की गड्ढा मुक्त अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और ठीक है माजिद अरमान, मैं आपके पास आता हूं आपके पास। हमारे साथ मोहसिन खान जुड़ गए हैं, गोंडा से संवाददाता है हमारे। मोहसिन खान जी, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं गोंडा की आप? क्योंकि जिस तरीके से गोंडा की खबर पर कल भी हमने इस मुद्दे को उठाया था, जिस तरीके से बस्ती की भी एक सड़क जो थी, किस तरीके से उस सड़क को बनाने में किस तरीके से
अब किया गया, सही ढंग से सामग्री का उपयोग नहीं किया गया, सही ढंग से उस सड़क को नहीं बनाया गया जो उखड़ रही थी। मोहसिन खान जी, क्या कुछ देख पा रहे गोंडा की स्थिति, सड़कों का क्या है हाल? सरकार जी, जैसा हम आपको बता दें, सरकार जितनी बजट पास कर ले सब बेकार है। यहाँ पे जमीनी हकीकत कुछ और ही है, कागजों पे जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। यहाँ पे रोड इस तरह से बने हुए हैं कि एक हो जाती है। जी सर जी, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? अधिकारी का बस यही है कि हाँ पलड़ा झाड़ रहे हैं केवल इसी बात को लेकर, और बाकी रोड को लेकर अगर हम देखना चाहेंगे तो मैनोर का भी बहुत बुरा हाल है और गोंडा में बहुत बुरा हाल है रोड का। चलिए, हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही? अनिल, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं? आपने जो रिपोर्ट दी थी अभी, आप जिक्र कर रहे थे, बुलंदशहर का सांसद का जिक्र कर रहे थे, वो जो सड़क के बारे में आप बता रहे थे, कहते ये सड़क जाती है सांसद के घर तक, उस सड़क में गड्ढे दिखाई दे रहे थे। अनिल मीणा, चल, तो गड्ढा मुक्त सड़कों का जो दावा है वो अभी तक तो बेअसर साबित हो रहा है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार जब सूबे के मुखिया, और इतने बड़े सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुखिया, जब लगातार वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, और वो लगातार जिक्र कर रहे हैं, जब से वो दूसरी बार भी, हालांकि जब सरकार बनी तब भी वो नजर आ रहे हैं, वर्क मोड में नजर आ रहे हैं, और जल्दी से जल्दी विकास का जिक्र करते हैं, जल्दी से जल्दी विकास कराना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? कमी कहां रह रही है? क्या बजट की कमी है? क्या अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी है? या फिर जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया पास कर दी जाती है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो ठेकेदार है वो खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, सही ढंग से कार्य को नहीं किया जा रहा है? सवाल कई हैं। राष्ट्र हित में के न्यूज ऐसे ही मुद्दों को उठाता है जिनका सीधा सरोकार आपसे, यानी हमारे दर्शकों से है, जनता जनार्दन से है। सीधी सी बात है। और इस बीच हमारे साथ एक और संवाददाता है हमारे बस्ती से, शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र का सीधा रुख करना चाहूंगा। शैलेंद्र, कल जिस तरीके से आप एक सड़क का जिक्र आपने किया और उसकी खस्ता हाल जो सड़क बनी हुई है, जो सड़क थी उसको बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से उसमें सामग्री जो थी सही ढंग से नहीं लगाई गई और वो उखड़ रही थी सड़क, अभी क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं बस्ती में? क्योंकि 30 तारीख बहुत नजदीक है, ऐसे में पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी। क्या लग रहा है आपको कि बस्ती में सारी सड़कें या ज्यादातर सड़कों में काम चल रहा है? क्या कुछ अधिकारियों के अंदर देख पा रहे हैं आप? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश हैं उस तरीके से युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। जी, जैसा 30 तारीख तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा प्रदेश, ऐसा लग नहीं रहा सर। यहाँ जो है ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो अभी लगभग ज्यादातर सड़कें अभी गड्ढे में तब्दील हैं, और लगभग जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं तो अक्सर उधर के लगभग सभी सड़कें अभी जैसे की तैसी पड़ी हुई हैं। सड़कों पे कार्य लगभग हो रहे हैं, वो भी लगभग मतलब एकदम थर्ड क्लास के कार्य हो रहे हैं, जैसा कि कल भी तस्वीरों में आपको दिखाया सर। वो लगभग जितना भी कार्य हो रहा है खाना पूर्ति के हिसाब से ही हो रहा है। अच्छा, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ठीक है, हमारे साथ मोहसिन खान है। मोहसिन खान जी, आप गोंडा का जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, आप स्थिति बयां कर रहे थे कि सब कुछ ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, वहां पर सड़कों पर काम नहीं चल रहा है, गड्ढा मुक्त करने का प्रयास तो है लेकिन पूरी तरीके से आप देख नहीं पा रहे। सड़कों का खस्ता हाल सड़कें हैं वो आपको दिख रही हैं, उन पर काम नहीं किया जा रहा है। क्या कभी आपने अधिकारियों से इस बाबत बात की है कि 30 नवंबर पास में आ रही है, आप क्या जवाब देंगे मुख्यमंत्री के पास? कैसे सचिवों को जवाब देंगे? सचिव क्या कुछ उनके सामने पेश करेंगे जवाब में? जी सर, जैसा कि आप
कह रहे हैं हमने इस मामले पर अधिकारी को लेकर जब हमने बात की तो वो बात को लेकर टाल देते हैं। और मैं इस समय गोंडा के रोडवेज पे मौजूद हूँ, जहाँ पे लखनऊ, बलरामपुर, बस्ती सारी गाड़ियां यहाँ पे जाती है। यहाँ पे भी ये गड्ढा भी ये दिखा सकते हैं अपने गड्ढे, ये पूरे गड्ढे अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि गड्ढे किस तरह से दिखाई दे रही है। ये गड्ढा है, ये यहाँ का, ये गड्ढा यहाँ का, ये गड्ढा भी मुक्त नहीं हुआ है। और सरकार चाहे जितना बजट पास कर ले, लेकिन यहाँ पे कागजों पे केवल काम होता है। ठीक है मोहसिन, हमारे साथ अनिल मीणा है। अनिल, आप स्थिति का जिक्र जरूर कर रहे थे, वहां के जनप्रतिनिधि जो हैं, वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो प्रधान है, जो शहरी अंचल है वहां पर पार्षद हैं, और भी जो वो क्षेत्र है वहां के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस मसले पर? क्या वो अधिकारियों के इस कार्य की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, या उनसे इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उस पर कब अमल किया जाएगा और 30 नवंबर तक हर हाल में प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी? जी देखिए, बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर के जो सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, हमने खुद ही के न्यूज की टीम ने उसी गांव की सड़क का सर्वे किया था। और सर्वे करने के बाद अगर सांसद भोला सिंह के गांव की सड़क की पूरी तरह से टूटी हुई है, और वहां के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि सांसद भोला सिंह के जब गाँव की सड़क टूटी हुई है तो जनपद बुलंदशहर की और सड़कों का क्या हाल होगा। अगर हम बात करें और सड़कों की, तो और सड़कों पर भी हमने काफी के न्यूज की टीम ने लगातार सर्वे किया, तो सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट में सभी सड़कें टूटी हुई पाई थी और काफी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सरकार बनते ही 15 नवंबर की बात कही थी, 15 नवंबर के बाद में जब सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती हैं तो उसके बाद 30 नवंबर की बात की दी जाती है। अब देखिए आज 26 तारीख हो चुकी है, लेकिन अगर बात करें जनपद बुलंदशहर में अभी भी सड़कों की हालत ऐसी बनी हुई है कि जिस तरह से यही समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो अगर अधिकारियों की बात करें या प्रतिनिधियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ नजर आते हैं और कहते हैं कि जनपद बुलंदशहर की सभी सड़कें पूरी तरह से सही बनी हुई है। अगर बात, और जब उनके लिए पूरी हकीकत दिखाई जाती है, तस्वीर भी दिखाई जाती है, तो तस्वीर को भी झुठलाने की कोशिश करते हैं। तो जबकि के न्यूज लगातार जो जनता की आवाज को लगातार उठाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो मंसूबे हैं उन पर पॉलिका लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सड़क बनती है और बनने के तुरंत 6 महीना पीछे, साल भर पीछे टूट जाती है। आखिरकार तो जिस तरह से जो मुख्यमंत्री के हाथ जो पैसा आवंटित किया जाता है, लोक निर्माण विभाग के यहाँ से पैसा आवंटित किया जाता है, तो आखिरकार वो कहाँ बंदरबाट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि जब तक भ्रष्टाचार की जो जड़ है उसको खत्म नहीं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक जो सड़कों की हालत है वो सही नहीं हो सकती है। जी मनीष अवस्थी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायबरेली से हैं। मनीष, क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं सड़कों की रायबरेली में? क्या आपको दिख रहा है गड्ढा मुक्त सड़कें दिख रही हैं या वैसी सड़कें नजर आ रही जैसी पहले थी? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि 15 नवंबर तक सड़कों को जो गड्ढे हैं उनको पूरा किया जाए। और 15 नवंबर तक जब वो गड्ढे पूरे नहीं हुए, जब उनके मातहत जो कर्मचारी अधिकारी हैं जब उन्होंने इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, उनकी फजीहत होने लगे सरकार की, तो उन्होंने उसका टाइम बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया। लेकिन आज 26 के बाद भी अभी तक जो साल है उन सड़कों का हाल ठीक है। मनीष, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, मनीष मैं आपके पास लौट रहा हूँ। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से, प्रेम जी। प्रेम, अपनी राय रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप ये दिखा रहे हैं खाली एक ही ऐसा चैनल है जो दिखा रहा है, लेकिन आप सोचिए सर, खाली आप एक बात बता रहे हैं कि अधिकारी नहीं कर रहे। क्या हमारे सीएम साहब की ड्यूटी नहीं पड़ती? खाली उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उनके पास तो लास्ट आदमी तक का ऑर्डर जाता है। आप इतनी ताकत से दिखा रहे हैं, आप अपने आदमियों को बेच के दिखा रहे हैं, सड़कों को ये दिखा रहे हैं पिक्चर पर, क्या उन तक नहीं जाती है? वो तो जाके सब जगह ये प्रचार कर रहे हैं कि यूपी में सड़कें इतनी बढ़िया है जो कहीं भी नहीं है। पीएम साहब भी ऐसा ही बोल रहे हैं, 55,000 किलोमीटर की सड़कें बनाती, तो सड़कें हैं सर, जो जिम्मेदार है जवाब हम उन्हीं से मांग रहे हैं सर। उन्हीं तक ये बात, उन्हीं के कानों तक ये बात पहुंचाने की ये के न्यूज की मुहिम है, कोशिश है, इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं सर। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। जी मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से जो सरकार के आदेश थे गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए वो 15 नवंबर तक थे, 15 नवंबर से 30 नवंबर बढ़ाया गया, लेकिन लगातार जिस तरीके से गड्ढे सड़कों में तब्दील हो चुके हैं, वो तालाब बन चुके हैं। अगर बात करें तो वहां पे लोग गुजरने वाले लोग चौटाहील हो चुके हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो गड्ढा मुक्त सड़कों का आदेश था वो कहीं ना कहीं धराशायी होता जरूर नजर आ रहा है।
लेकिन अगर बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। उन पर गुजरने वाले, चाहे वो साइकिल सवार रहे हो, चाहे छात्र रहे हो, उनको आने जाने में काफी फजी पड़ती है। जिस तरह से ये गड्ढे को मुक्त करने की जो सरकार की मुहिम थी, वो धरातल पर जीरो टॉलरेंस की एकदम साबित नहीं हो रही है। अगर बात करें तो जिस तरह से सरकार ने, तो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे जो भी हो, चाहे नगर, चाहे सड़क, मतलब शहर ले लो या फिर आप देहात क्षेत्र ले लो। शहर की बात करें तो यहाँ पर जो नगर पंचायत के अधिकारी बैठे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारें तो आदेश देती है, लेकिन हम लोगों के पास बजट नहीं आता है, हम लोग इसको पूरा कहां से करें। उसी तरह चाहे PWD का ले लो, गाँव की बात करें, देहातों की बात करें, तो देहातों में ऐसी अभी सैकड़ों सड़कें पड़ी हैं जो गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। लोग वहां से अपने गांव से निकलकर शहर तक आने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का आदेश है वो पूरे तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। लेकिन अब रही है 30 नवंबर की बात, तो 4 नवंबर यानी कि 4 दिन ही बचे हैं पूरे नवंबर बीतने में। अब 4 दिन में कैसे ये अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। अभी आपको बात आ जाए, कहीं किसी का CM का दौरा हो, किसी PM का दौरा हो, या किसी कोई भी मंत्री का दौरा हो, तो जिस सड़कों से गुजरेंगे मंत्री, जिन सड़कों से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, उन सड़कों को एकदम मरम्मत करके आनंद फानंद 24 घंटों में उन सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग रह रहे हैं, जो चाहे वो शहर में रह रहे हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हो, कहीं ना कहीं उनका जो उनके बिल्कुल मनीष, ये बात बिल्कुल सच है कि जब मुख्यमंत्री को जहां से गुजरना होता है, उस इलाके की तस्वीर को बदल दिया जाता है, उसकी सड़कों को बदल दिया जाता है, सड़कें चमकने लगती हैं, बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो जाती हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए लोग शायद कहते हैं कि हमारे एरिया में भी मुख्यमंत्री जरूर आए। अब देखना ही होगा कि क्या 30 तारीख तक प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं राष्ट्रहित में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे Z। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे Z। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे Z। आइए आज ही भारत सरकार के MSME मंत्रालय की Z सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रहित में आज हम फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 नवंबर की जो तारीख थी वो नजदीक आ गई, ठीक 4 दिन बचे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ऐसे में कितनी जल्दी गड्ढा मुक्त करके अधिकारी दिखाते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप। सीधा आपको उनसे तारुफ करवाते हैं। प्रदीप, क्या कुछ आपकी राय है, दे सकते हैं आप? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही प्रदीप। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं अपनी राय देने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब देखना ही होगा कि अधिकारी जो हैं वो युद्ध स्तर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत नहीं है। कितना कुछ 30 नवंबर तक क्या कुछ रिपोर्ट पेश होगी जो मुख्यमंत्री के पास तक जाएगी। और इसी बीच हमारे साथ सारे हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं हम शैलेंद्र कुमार का, बस्ती से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने कल जमीनी हकीकत दिखाई थी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई सड़क की, कुछ हकीकत दिखाइए इस वक्त जहां आप हैं मौजूद। अगर वहां पर से अगर आपके पास कुछ फुटेज मिल जाए, कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिले जिससे मालूम चल सके कि आखिरकार क्या कुछ सड़कों का हाल है, अगर मुनासिब हो आपके लिए शैलेंद्र।
अब ये सड़कें मेरे पास तो अभी फिलहाल है नहीं। आप शायद उस लोकेशन पे नहीं है। जी मैं उस लोकेशन पे नहीं हूँ। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहसिन जुड़े हुए हैं। मोहसिन खान, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। वो शायद एक सड़क के पास खड़े हुए हैं। मोहसिन, अभी आप जिक्र कर रहे थे सड़क का, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएं, कुछ हकीकत दिखाएं जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे कि वाकई में अधिकारी कितना काम कर रहे हैं, कितनी कोशिश अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। मोहसिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मोहसिन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, जी हमने कहा कुछ जमीनी हकीकत दिखाइए, उन सड़कों का हाल दिखाइए जहां इस वक्त आप खड़े। हम ऐसे सड़कों को दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह का ये हाल है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जो अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, जहां सरकार एक तरफ से जिस तरह आदेश दे रही है सड़क मुक्त करने के लिए, लेकिन सरकार यहाँ की जो अधिकारी है वो कुछ और बयान कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे कई जगह ऐसे हैं जो ऐसे सड़क के गड्ढे अभी भी पड़े हुए हैं जिसपे कोई भी अभी पट्टी नहीं चढ़ी हुई है। ठीक है मोहसिन खान, आपके पीछे मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूं, जरा उनसे बात कीजिए इस विषय पर, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो जहां रहते, जहां के स्थानीय हैं, उनके आसपास की सड़कों का क्या कुछ हाल है। जी हमारे साथ में भाई साहब कहाँ के बलरामपुर के रहने वाले हैं। बलरामपुर की रोड का क्या हाल है? बढ़िया रोड है, बलरामपुर में बढ़िया हाईवे बनी है। और क्या चाहिए? और जैसे यहाँ पे आप सड़कें देख पा रहे हैं, मोहसिन ये खुश नजर आ रहे हैं, जरा इनसे पूछिए आपके घर के आसपास कहीं सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है, इनको पूरा मामला बताइए पहले। बाबागंज से वहाँ के रोड कैसे है? बढ़िया है जी। जैसे हौसला रोड है। आपके घर के आसपास के जितने भी रोड हैं वो कैसे? वो तो गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। जो बाबागंज से इंडिया रोड नहीं हुई है, किलोमीटर 20 है, इस पे गड्ढे ज्यादा है। तो इस पे आप मुख्यमंत्री के आदेश के बारे में इन्हें बताइए मोहसिन। हमारे के विधायक मुख्यमंत्री का जो आदेश है 30 नवंबर तक इनको जानकारी दीजिए उस आदेश के बारे में। 30 तारीख को जैसे योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि सारे सड़कें मुक्त हो, इसके बारे में आपको जानकारी है? जी तो आप इस टाइम सड़क की भराई चल रही है। परसों से हमारे रोड पर जो है गड्ढे भरे जा रहे हैं। मैं आज बता सकता काम आज लगा हुआ है। ठीक है, ये संतुष्ट है। ठीक है मोहसिन, आपके पीछे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। भैया आप कहाँ से हैं? हम यहाँ के नहीं, हम बलरामपुर के रहने वाले हैं। बलरामपुर के क्या वहाँ की क्या हाल है, क्या है रोड का पोजीशन? हेलो, बलरामपुर तभी मैं नया आया हूँ उधर में बाहर। हाँ सर, ये केवल फ्रंट कैमरा ही शो कर रहा है, बैक जा ही नहीं रहा है। कहाँ के भैया आप? यहीं के रहने वाले हैं, गोंडा के रहने वाले हैं भैया। गोंडा का क्या हाल है, रोडों का क्या पोजीशन है? गोंडा का तो ठीक है, रोड सही है। कुछ रोडें ऐसी हैं जो अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो होना चाहिए, काम उसका होना चाहिए, काम तीव्र गति से चलना चाहिए। काम होना ही होना। जैसे मुख्यमंत्री का आदेश है कि 30 तारीख में सारे गड्ढा मुक्त हो, तो उसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कह रहे हैं तो करके दिखाएं, तो समझ में आए बात। अगर कहे हैं तो करके दिखाएं। 30 तारीख तक कहें, 30 तारीख तक देखेंगे हम लोग। ठीक है मोहसिन, कुल मिलाकर के मिलीजुली प्रतिक्रिया यहां पर नजर आ रही है लोगों की। लोग कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ जगहों पे अभी गड्ढा मुक्त होना बाकी है, लेकिन कुछ जगहों पे सड़कें चमाचम है, ऐसा भी लोगों का कहना था। बेहद खुश नजर आ रहे थे। बलरामपुर से एक जो लोग थे वहां से बिलोंग कर रहे थे, वो उन्होंने बताया, बड़े खुश थे, वो नवयुवक थे, हालांकि बड़े खुश नजर आ रहे थे। और इस बीच हमारे साथ जालौन से हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए थे। माजिद, सीधा आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जालौन के बारे में जिक्र कर रहे थे, वहां के लोगों से आपने बात की, जो संबंधित अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है? वहां पर क्या कुछ जनप्रतिनिधियों का इस पर कहना है? क्या वो इस बात से बिल्कुल खुश हैं कि नहीं, काम बिल्कुल सही स्थिति में चल रहा है, बहुत सही दिशा और दिशा निर्देशन में जिस तरीके से काम होना चाहिए था वैसे चल रहा है और ठेकेदार अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं? क्या कुछ स्थिति बयां करें?
जी बिल्कुल ओम जी, बता दें कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त होने की बात जब लोगों को जब मिली तो लोगों ने रात की सांस ली कि पिछले कई वर्षों से लगातार गड्ढे में जिला जी रहा था और तमाम लोग जख्मी हो रहे थे, घायल हो रहे थे, काफी लोगों का उसमें मौत भी हो चुकी थी, काफी हादसे हो चुके थे। इसके बाद जब प्रशासन और शासन ने जब इसको संज्ञान में लेके मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिए कि 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएगा, हालांकि ये पहला आदेश नहीं था मुख्यमंत्री का, लेकिन जब चुनाव शुरू हुए थे विधानसभा के तब भी इस तरीके के आदेश दिए गए थे कि सर्वप्रथम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। इसी को लेकर जो भी विधायक जहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनका पहला मैनिफेस्टो था कि गड्ढे को मुक्त किया जाएगा। लोगों में रात की सांस थी कि सरकार बनती गड्ढा मुक्त हो जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष भी इस तरीके से गड्ढे को पूर्ति करने की जो बात की गई थी, गड्ढा मुक्त करने की बात की गई थी, तो कहीं कहीं गड्ढे पे मुक्त क्यों नहीं किया गया बल्कि और गड्ढे करके उसमें पत्थर और मिट्टी भरकर उसको पूर्ति कर खाने पूर्ति का छोड़ दिया गया। हालांकि प्रशासन जिस तरीके से गड्ढे मुक्त को लेकर गंभीरता अगर ले लेती तो आज ये नौबत ना आती। तमाम तरीके के गड्ढे जो जिले के अंदर है जिसमें काफी हादसे होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो इस तरीके की नौबत ना आती। हालांकि अधिकारी जो है उनसे अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से आप लोगों ने गाँव के गड्ढे भरे हैं, कौन कौन सी सड़कें बनाई हैं, कितनी सड़कें बनी है, तो वो कागजों में तो दिखा देते हैं, टाल मटोल करके बता देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब दरसाकी जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और उस जगह पर जाकर हम लोग उसकी पड़ताल करते हैं तो हालत ये होती है कि बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील आज की सड़कें हैं जो ग्रामीण उससे बेहद परेशान है, जिनका आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता रहता है। हालांकि आंदोलन कर चुके हैं, शिकायतें कर चुके हैं, उसके बावजूद भी गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। और अगर इसी को लेकर आला अधिकारी जब संबंधित अधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि बजट की कमी थी या कोई और वादा करते हो उसको वो टाल देते हैं, लेकिन गड्ढा जो है वो ज्यों को त्यों बना रहता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगा कि आखिरकार माज़े दरमान ये गड्ढे 30 तारीख तक जो है उन्हें भर दिया जाता है, पैच वर्क का जो काम है वो कर दिया जाता है और प्रदेश गड्ढा मुक्त होता है कि नहीं, ये अब भी सवाल बना हुआ है। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे, आपने पूरा अपडेट दिया, आपका शुक्रिया। माजिद, हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। मोहसिन खान आपका शुक्रिया, शैलेंद्र आपका शुक्रिया, अनिल आपका शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, एसके सिंह जी जुड़ गए हैं। एसके सिंह जी अपनी राय दीजिए। देखिए, जो सड़कें गड्ढा मुक्त करने की बात जो की जा रही है, सरकार जो कह रही है केवल ढिंढोरा पीट रही है। असल में जो मामला जो सरकार सड़क गड्ढा मुक्त करने की बात करी वो गड्ढा युक्त होती चली जा रही है जी। हमको ये नहीं समझ में आता कि किस तरीके के इंजीनियर वहाँ पे बैठाए गए हैं कि इतना आपाधापी में, चूंकि सड़क बनना है, कोई मजाक बात तो हो रही है, कोई मजाक तो खेल चल नहीं रहा है, क्योंकि सड़क बनना है। सड़क कितनी आनंद फन में क्यों बनाई जा रही है जी। तो आनंद फन में बनाई जाएंगी तो पैसा भी जो है ज्यादा लगेगा और जो पैसा लगेगा भी वो भी जाया ही जाएगा, क्योंकि सड़क का काम बहुत ही इत्मीनान से होता है और हर एक पॉइंट को देखा जाता है। तो जो 30 तारीख, बिल्कुल सही आपकी बात है एसके सिंह जी, बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल सही है और ये बात सरकार के अधिकारियों तक और सरकार तक के न्यूज के माध्यम से पहुंच भी रही है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने योगीनाथ जी को दोबारा से चांस दिया, ये उनका बड़प्पन है उत्तर प्रदेश की जनता का। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के समकक्ष या पाकिस्तान आबादी के मामले में उतना ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ इतना बड़ा प्रदेश, शायद भारत में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, उन पर वो ध्यान दे रहे हैं। परंतु सर, मैं एक बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता में देखिए, आज बिहार की एक माँ चिल्ला रही है, वहाँ एक आमिर नाम का उसका ट्विटर और जो है उसका इंस्ट्रक्टर बच्ची को लेकर के भाग गया और बच्ची रो रही है, बच्ची के माँ बाप रो रहे हैं, बच्ची की माँ कह रही है कि मेरी बच्ची के कहीं 35 टुकड़े ना हो जाए, और बिहार पुलिस बिल्कुल ये भी चिंता का विषय भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हालांकि ये बिहार का आप बता रहे हैं, हम लोग आज जो विषय है हमारा ये सड़क मुद्दा है कि आखिरकार गड्ढा मुक्त कब होगी। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ अब जो मेहमानों का पैनल है वो भी जुड़ेगा हमारे साथ। दिलीप यशवर्धन है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करता हूं मैं। दिलीप जी, जिस तरीके से ये चीजें निकल करके सामने आ रही, हमारे रिपोर्टर्स लगातार
पहुंच रहे हैं और उन सड़कों का हाल हम दिखा रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। क्या 30 नवंबर तक आपको लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति अभी बनी हुई है? और देखिए, सरकार की तरफ से जब कोई फरमान जारी किया जाता है तो वो फरमान प्रैक्टिकलिटी के बियॉन्ड होता है, और जो उनका पैरामीटर होता है अपने फरमान के पूरे होने को नापने का, वो मोटी मोटी चीजें होती हैं कि हाँ मेन जगहों पर गड्ढे भर दिए गए। जैसे आपने देखा हो कि जब भी कभी किसी मंत्री का काफिला निकलता है कि रोड पे किसी कार्यक्रम में, तो उस रोड की सारी गड्ढे भर दिए जाते हैं, सारा कूड़ा हटा दिया जाता है, सड़कों पे गमले लगा दिए जाते हैं। तो मंत्री जी को लगता है कि हाँ यहाँ पर सब चाक चौबंद है, यहाँ पर कोई नहीं। इसी तरीके से सरकार के फरमान को कागजों में पूरा करके दिखाने की जो अधिकारीगण होते हैं वो मेन जगहों पर इस तरह की टेस्टिंग करा देते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जब पिछले कई सालों में, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई दशकों से जो सरकारें चली आती हैं उन लोगों ने आज तक लखनऊ, बाकी तो छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, जो लखनऊ राजधानी है वहां की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। वहां पर अभी नाले ऐसे हैं जो बरसात में भर के सड़कों पर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर घुटनों के 4 से 5 फीट पानी बढ़ जाता है, इसी बरसात में भरा था। तो ये ऐसा संभव नहीं है, और ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे कारण हैं कि रखरखाव को करने की नगर निगम का कहना है कि सरकार की तरफ से उतना फंड नहीं आता है, नगर निगम का फंड सरकार की तरफ से आता था वो कम कर दिया था। कारण ये बताया गया कि नगर निगम एक सेल्फ इनकम जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये हाउस टैक्स लेती है, ये वाटर टैक्स लेती है और तमाम तरह के टैक्स लेती है। तो नगर निगम अपने फंड से अपने आप को रन, जब नगर निगम के पास फंड कम हो गया तो उन्होंने सड़कों की मेंटेनेंस का खर्चा कम करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से ठेकेदारों का पेमेंट टाइम पे नहीं होता तो ठेकेदार काम करने में लापरवाही करता है। ठेकेदार को जो अधिकारियों को या जो विभागीय ऑब्लिगेशन करने पड़ते हैं उसकी वजह से जो काम की क्वालिटी होती है वो घटती है। सड़कें जितनी तेजी से बनती हैं उतनी ही तेजी से टूटती हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि वो अनापूर्ति है। और ये बातें सबको पता होती है, अधिकारी को भी पता होती है, मंत्री जी को भी पता होती है, आम जनता को भी पता होती है, लेकिन आम जनता के हाथ में कुछ होता नहीं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये जो पैसे का काम है, जैसे आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है दिलीप जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ आरपी शुक्ला जी जुड़ गए हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर अधिकारी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपका स्वागत है सर के न्यूज में। मेरा सीधा सवाल है सर, इच्छा शक्ति की कमी है, बजट की कमी है, या फिर वाकई में कि करना ही नहीं चाहते हैं अधिकारी, या फिर करना चाहते हैं बजट की कमी है? बजट की कमी तो मुझे नहीं लगती, सरकार ने काफी बजट दे रखे हैं जी। जो 3-4 चीजें हैं, टेक्निकल डिजाइन कहीं न कहीं गलत हो रही है। अच्छा सर, जो बिटवीन इस समय यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से टेक्निकल डिजाइन नहीं हो रही है। साउंड आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही सर आपकी। अच्छा, दूसरी क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वो आजकल सब ग्रेड जो गिट्टी या डामर या जो लगाते हैं उसकी क्वालिटी गांव में इन सड़कों जो आप दिखा रहे हैं वहां कोई चेक नहीं करता। तीसरी है वर्कमैनशिप, अंधाधुंध कोई लेबर पकड़ के काम सड़क करा दिए, जबकि बहुत टेक्निकल आदमी किससे काम कराना चाहिए। चौथी लोकल कंडीशन, इस साल बरसात काफी हुई है और बरसात के कारण काफी सड़कें, विशेषकर ये गोंडा बहराइच में वहां पानी काफी भरा है। बरसात के कारण कुछ सड़कें टूट रही हैं, परंतु जो सड़कें भी आप दिखा रहे हैं, ये सज्जन दिखा रहे हैं, ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल डिफेक्टिव है, खराब है, इसकी चेकिंग नहीं हो रही है। इसकी चेकिंग यदि हो प्रॉपर लेवल से तो ये ऐसी ना हो, ये जो गड्ढा खोद के दिखा रहे हैं इस समय तो ऐसी वो खराब सड़कें नहीं होंगी, परंतु इसकी चेकिंग करनी चाहिए और चेकिंग नहीं हो रही है। इन लोगों को, जूनियर इंजीनियर, स्टेट इंजीनियर, इनको समय समय पर देखना चाहिए। जब देखें, चेक करें तो ये त्रुटियां नहीं होंगी। या तो विटामिन की क्वालिटी गलत डिजाइन ले लिए हैं, विटामिन आ रहा दूसरा डिजाइन में ले लिए हैं, दूसरी विटामिन की स्ट्रेंथ, तो उसके कारण
तो 3 टेक्निकल डिजाइन या क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वर्कमैनशिप और लोकल कंडीशन, ये जो दिखा रहे हैं आप सड़क पर इस समय टीवी पर, ये वर्कमैनशिप और रॉन्ग मटेरियल डिजाइन, मटेरियल गलत है जो सामने दिख रहा है। जी ठीक बात है आपकी। कुल मिलाकर के कुछ खामियां हैं, उनको दूर करना होगा। दिलीप यशवर्धन है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका रुख करना चाहूंगा। दिलीप जी, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर ठेकेदार सड़क बनवा रहा है तो उससे बात करनी पड़ेगी, आपने कौन से मानक हैं और कौन से मानक के आधार पर आप काम कर रहे हैं। सर, ये जागरूकता कहां से लाई जा सकती है? नहीं ओम जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो जनता को ये पूछने का अधिकार नहीं है और ये जनता की जिम्मेदारी भी है। सर, अधिकार कैसे नहीं सर? उनके टैक्स का पैसा है सर, ये कम से कम पूछेंगे ना सर। जो मानक है आप बताइए, कम से कम जानकारी तो ले सकती सर। मानक नहीं, मानक को पूछने का अधिकार हमारे पास इसलिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट की, और वहां पर अलग अलग क्वालिटी चेक के कंट्रोल बनाए गए हैं। अभी जैसे इंजीनियर साहब कह रहे थे कि जूनियर इंजीनियर है, उनकी जिम्मेदारी है, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो जनता उसमें टेक्निकली क्यों नहीं होती है, जो सवाल पूछे और उसको तो टेक्निकली समझ सके। एक आधा लोगों को छोड़ दीजिए, आम जनता को इस चीजों की जानकारी नहीं होती है, और ये जिम्मेदारी तभी तो सर अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ सर। अवेयर तो होना पड़ेगा सर। ठीक है, जूनियर इंजीनियर अगर मौके पे पहुंचता उनसे बात, उनके थ्रू बात करें सर। ओम जी, हम अवेयर हैं, जनता अवेयर है, लेकिन जनता की अवेयरनेस के साथ साथ जनता के पास कोई अधिकार नहीं जी। जनता अपने सभासद से, अपने विधायक से कुछ नहीं पूछ पाती है, तो ठेकेदार के प्रति उसकी क्या, ठेकेदार की जनता के प्रति क्या जवाबदेही है? ठेकेदार की जवाबदेही है नगर निगम डिपार्टमेंट के प्रति, और नगर निगम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है अपने कंसर्न ऑफिसर और मंत्री के प्रति, और मंत्री की जिम्मेदारी है जनता के प्रति। जनता को अगर पूछा तो मंत्री से पूछे कि सड़क पर जल्दी क्यों पहुंच जाती है, मंत्री क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, पूरा महकमा क्या कर रहा है। टैक्स लेते समय तो आप तुरंत लोगों से कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन उसी टैक्स की जब सड़कें बनकर टूट जाती हैं और वहां पर असुविधा होती है, तो उन असुविधा के लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? तो ये लायबिलिटी कंसर्न डिपार्टमेंट की है ना। इंजीनियर क्यों रखे गए हैं विभाग के अंदर, जो बहुत टेक्निकल है वो क्यों रखे गए हैं? इसीलिए तो रखे गए हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, क्वालिटी चेक अलग है, मटेरियल चेकिंग करने वाला अलग है, साइट की चेकिंग करने वाला अलग है, बाकायदा आपका पूरा सारी चीजें बनती हैं कि क्या मटेरियल लगेगा, किस रेशियो में लगेगा, तो ये सारा जो चीजें देखने की जिम्मेदारी है। ठीक है दिलीप जी है, और हर एरिया का अधिकारी ऐसा नहीं कि आरपी शुक्ला जी से मैं जरा इस पर लेता हूँ, उनका क्या कमेंट? आरपी शुक्ला जी, जरा जो दिलीप जी बोल रहे हैं बात कि जनता पूछ नहीं सकती उन ठेकेदार से, उसके लिए साहब सही पोजीशन ये है, दिलीप जी सही कह रहे हैं। हाँ, पार्षद के आदमी ठेकेदार होते हैं। हाँ, पार्षद विधायक जी से जुड़ा होता है। ठीक बात है। तो जनता यदि पूछने जाए तो 4 गुंडे पीट देंगे उन्हें। हाँ, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन सर अधिकार तो है पूछने का। अधिकार तो है, हाँ, एकदम साफ। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर काफी ये चीजें आ रही हैं, हाँ, कंप्लेंट जा रही हैं जी, परंतु उसको गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट को सोशल मीडिया के इन कंप्लेंट सेल भी उनके यहाँ बना है, तो उस सेल की रिव्यू नहीं करते कितनी कंप्लेंट आई और उसमें हमें उस कंप्लेंट पर क्या एक्शन हुआ जी। ये एक्शन एक्चुअली डिपार्टमेंट में बने हुए हैं कंप्लेंट से, पर कंप्लेंट सेल का रिव्यू, जैसे नगर आयुक्त है, टीएम है या कोई ऑफिसर है जी, वो रिव्यू करे, रिव्यू में ये सब चीजें पकड़ी जाती हैं कि भाई इतनी कंप्लेंट आई तो तुमने, इसके मतलब कंप्लेंट गलत है। कंप्लेंट कभी गलत नहीं होती जी। जो नागरिक जो ही कंप्लेंट सोशल मीडिया पे फोटो इत्यादि भेजता है वो कभी गलत नहीं होता। ये सड़क जो इस समय आप दिखा रहे हैं ये पूरी बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल है। जी सर, ठीक है। राकेश आता हूं आरपी शुक्ला जी आपके पास। इस वक्त राकेश शुक्ला जी हमारे साथ एक दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। जी, अपनी राय रखिए सर। सर, मैं कानपुर से राकेश शुक्ला बोल रहा हूँ। सर, मेरे यहाँ पर रोड इतनी खराब है, केडीए के प्लॉट हैं, इतना हाई पेमेंट करके हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, अपना मकान बनाए हैं, कोई भी यहाँ चेक करने नहीं आता कि ना कोई आदमी ना कर्मचारी। कंप्लेंट होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ बैठे हुए, इतना पानी भरा रहता है कि हम लोग परेशान हो गए। गवर्नमेंट भी कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं चाहता हूँ कि हमारी बात हमारे मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट के लोगों को या हमारे यहाँ जो सरकार बनी है
उस तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी रोडें ठीक हो, हम लोग यहाँ निकल नहीं पाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, यही मेरा मैसेज है। अब आप अपने किसी भी रिपोर्टर को भेज के दिखवा लें सर। मेरा आपका नंबर नहीं सर, नंबर नहीं। आपका एरिया कौन सा है सर कानपुर में, कहाँ पर? ये श्याम नगर है और 74 वार्ड है, कृष्णा नगर के पहले पड़ता है, 37 PAC बटालियन के करीब। ठीक है सर, लेकिन श्याम नगर की खबरें हम दिखा चुके हैं सर अपने टीवी चैनल पे, आपके टीवी चैनल पर, और हम दिखा चुके हैं और अधिकारियों तक ये बात पहुंची भी है सर। जी जी, हेलो जी सर, मैं चाहता हूं कि एक बार आपके रिपोर्टर आ जाए और यहाँ की रिपोर्टिंग कर दें तो सो फार सो गुड होगा। मेनी मेनी थैंक्स सर। जुड़ने के लिए सर, अपनी बात रखने के लिए सर। हमारे साथ आरपी शुक्ला जी जुड़े हुए हैं सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, आपको इंटरप्ट करना पड़ा था सर। हाँ, एक्चुअली सर ये शुक्ला जी से पूछिए कि कानपुर में आज के 10 साल पहले, 11 साल पहले इसी श्यामनगर की सड़कें कैसी थी। हाँ सर। अब परंतु स्थिति है कि आज की तारीख में अधिक सरकार, हर जगह हम सरकार को दोषी लगाते हैं। जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो मौके पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा। वो चेक नहीं कर रहे हैं, उनमें एकदम नींद लिए बैठे हैं। आज का इधर एक 8-10 साल का जो स्टाफ आया हुआ है जी, वो एकदम सुस्त होके बैठा है। कोई इन्वॉल्वमेंट अपना क्रिएशन दे ही नहीं रहा है। पहले के अफसर थे या आज भी कुछ परसेंटेज ऑफिसर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हर काम को, चाहे सड़क हो, बिल्डिंग हो, नाली हो, खड़ंजा हो, इन्हीं आज का हर विभाग की बात बता रहा हूं, नॉट ओनली विकास प्राधिकरण, नॉट ओनली PWD, हर विभाग की बता रहा हूं कि नया जो स्टाफ आ रहा है इधर आया, बाका एक मास 2012-13 में मास रिटायरमेंट हुआ, 12-13 के बाद मास रिक्रूटमेंट हुए लोग आए। उन लोगों के या तो गलती हुई सरकार विभाग से कि ट्रेनिंग नहीं दी गई, या वो आते धन कमाने में लग गए जी। उन्हें या तो ट्रेनिंग नहीं मिली, ट्रेनिंग देनी चाहिए, या उनको सजाएं नहीं दी गई जी। बहुत सी चीजें हैं, इसका एक रिव्यू होना चाहिए। ये क्वालिटी का जनता भोग रही है। सरकार हर जगह, हम सरकार को बुरा मानते हैं, सरकार हर जगह गलत नहीं तो होती। सर माना जाए आपकी इस बात को कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने आदेश दिया है कि 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, उसको लेकर के जो कमी आ रही है वो अधिकारियों के बीच से आ रही है। एक अधिकारियों की क्वालिटी आ रही है, दूसरी बजट की भी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी बजट की भी प्रॉब्लम है। अब वो जो पार्षद जी हैं, पार्षद जी अपने उस पैसे से अपना खड़ंजा पार्क इधर उधर बना रहे हैं अपने चेलों को लगाकर, परंतु मेजर जो मोहल्ले की सड़कें हैं उसके लिए पार्षद जी बजट नहीं दे रहे हैं। अब वो बजट तो नगर आयुक्त को देखना होगा, प्राधिकरण वाइस चेयरमैन प्राधिकरण को देखना होगा कि हम अब ये नेतागिरी में डट करके पार्षदों को ज्यादा बजट अलॉट कर दिया। वो कहते हैं कि ये वाली सड़क हम नहीं बनाएंगे, उधर के वार्ड की भी, उधर के वार्ड की जो कॉमन वार्ड की सड़कें हैं वो गड्ढे हो रही हैं। तो ये तो अधिकारियों को देखना होगा कि वो सामंजस्य कैसे पार्षद से बनाएं और कैसे लोकल कंडीशंस को ठीक करें। ठीक है सर। दिलीप यशवर्धन जी, आपका रुख करना चाहूंगा सर। सर आपने सुना किस तरीके से आरपी शुक्ला जी बातों को साफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, उनके मातहत हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं, काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से सूबे के मुखिया जो है वो आदेश दे देते हैं लेकिन काम को नहीं किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, आप किस रूप में इसको लेते हैं सर? मैं सहमत हूं इस बात से। देखिए, अधिकारी और ठेकेदार और प्रशासन के बीच में एक प्रशासन होता है जी, और अल्टीमेटली हर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को वॉच करने की या उस एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन के ऊपर। लेकिन प्रशासन अगर अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है तो शासन इस बात को कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि जनता ने वोट दे करके प्रजातंत्र का सिस्टम इसीलिए बनाया गया था कि जहां पर प्रशासन काम नहीं करेगा उस प्रशासन के ऊपर चेक रखने का काम शासन करेगा। इसीलिए आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं कि अगर सरकार के अधिकारी
जनता की बात नहीं सुन रहा है, तो जनता के प्रतिनिधि जो सरकार में बैठे हुए हैं वो जनता की परेशानियों को सुन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो प्रजातंत्र है, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में प्रजातंत्र सिर्फ नाम का है। प्रजातंत्र उस दिन काम करता है जनता को वोट देना होता है, वोट देने के बाद प्रजातंत्र खत्म हो जाता है। क्योंकि मेरे पास अगर मेरा सांसद, मेरा विधायक, मेरा जो सभासद है, अगर वो जनता के प्रति अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है तो मेरे पास क्या अधिकार है, मैं उसको हटा के सकता नहीं हूँ। तो किस बात का प्रजातंत्र? खाली वोट देने के लिए अगर प्रजातंत्र है तो फिर ये प्रजातंत्र नहीं हुआ, ये वन साइड प्रजातंत्र है कि मैंने वोट दिया और मेरे अधिकार खत्म। दूसरा, यहाँ पर चेक इसके भी नहीं लग पाता है कि जो कंसर्न विभाग के कंसर्न मंत्री जी, अगर वो अधिकारियों के चेक नहीं लगा पाते, इसका कारण क्या? कारण है कि ऑब्लिगेशन की जो प्रक्रिया है वो नीचे से लेकर ऊपर तक है और सब में ये चीजें जाती हैं। अब वो टीचरा अल्टीमेटली जो फूटता है वो जाके ठेकेदार में फूटता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ठेकेदार की गलती नहीं है, ठेकेदार मजबूर है डिपार्टमेंटल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए भी, काम में जितनी हो सकती है उतनी क्वालिटी रखने की भी और काम को टाइमली करने की भी, लेकिन पेमेंट के लिए ठेकेदार विभाग के चक्कर लगे। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार, अगर आप नगर निगम में ठेकेदारों का सर्वे करवा लीजिए तो 95% ऐसे ठेकेदार आपको मिलेंगे जिनको टाइमली पेमेंट नहीं होता है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो स्पेशली लाइबिलिटीज के प्रति हो, सरकार के टैक्सेस हो या अपने जो सब ठेकेदार हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाह हो, वो उनको टाइमली देना। अगर मान लीजिए वो अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह टाइमली नहीं देता है और एम्प्लॉय लेबर डिपार्टमेंट चला जाएगा तो लेबर डिपार्टमेंट उस ठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा देगा और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा देगा और एडिशनल कंपनसेशन भी लगा देगा। अगर ठेकेदार टैक्स नहीं भरता है, चलिए कुल मिला के आपका कहना है कि नगर निगम पेमेंट ठेकेदार की टाइम से नहीं करते हैं और भी कई खामियां हैं जिसके चलते ये सब होता है। कभी नहीं करता है, मैं कह रहा हूँ कभी नहीं करता है। जी जी, चलिए दिलीप जी, वक्त इतना ही था। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आरपी शुक्ला जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये है कि 30 तारीख तक क्या सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, ये अपने आप में सवाल है और इसका जवाब 30 तारीख को मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।